Hi, I'm Ankita Nair and you are watching my YouTube channel English to English. So my dear friends, एक बार मैं फिर यहाँ पर हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर a very important lesson for your life. Yes, life I said, life में ऐसा क्या है जो हम सभी के लिए जरूरी होता है? For our personality, फर्स्ट इम्प्रेशन। यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन। आपने ही तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यस, बट फर्स्ट इम्प्रेशन होता क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारी उनके सामने क्या इमेज होती है, दैट मीन्स द फर्स्ट इम्प्रेशन। और हर कोई चाहता है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बड़ा ही बेहतर हो, इसलिए एक क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में कि उस फर्स्ट इम्प्रेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। So of course there is an answer I have. Introduction. जी हाँ, इंट्रोडक्शन ही है जो हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन को बेटर एंड द बेस्ट बनाता है। So आज मैं यहाँ पर हूँ आपको बताने के लिए how to introduce yourself in a very appropriate manner. So इंट्रोडक्शन के लिए आपको याद करना होगा सबसे पहले कुछ पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या है? जैसे नेम, एड्रेस, family, education and all. So now in which manner we have to tell? Our first point is name. Name कैसे हम पता है नाम? बड़ा ही एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि my name is मानवी नायर, I am अंकिता नायर, I am योगेश साहू, this is अमिताभ बच्चन, और what? किस तरह से नाम लिया जाए? जी हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सो अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस। अब यूजुअली आपने सुना होगा माई सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, बट ये उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका यूज केवल हम करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, लेकिन इसे हमें हमारे टीचर्स के सामने, हमारे बड़ों के सामने यूज नहीं करना चाहिए। रीजन, बिकॉज इट इज नोन एज अ स्लैंग लैंग्वेज, अभद्र भाषा। अच्छा, अब हम आते हैं माई नेम इज। माई नेम इज में क्या बुरा है? माई नेम इज में कुछ भी बुराई नहीं है, बट यस, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, सो वी हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, एंड फॉर दैट my name is does not suit. Now let's come to the this is. This is इस्तेमाल किया जाता है फेमस पर्सनालिटीज के साथ में। ऐसी पर्सनालिटीज जो ऑलरेडी काफी फेमस है, and only for formality they are giving their introduction like hi, this is Amitabh Bachchan. Yes, अब a better option we are having, that is I am. So जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपको बोलना है I am, like I am Manvi Nair. Now the next point is you can see over here address. एड्रेस में केवल दो पॉइंट हमें बताने हैं, इन और एट। इन और एट क्या है? इन और एट हम दर्शाते हैं जगह के लिए। जब भी जगह बड़ी हो उसके लिए इन, और बड़ी से छोटी जगह के लिए एट। सो हियर यू कैन सी आई एम मानवी नायर, आई लिव इन जबलपुर एट रांची। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली। फैमिली में एक बड़ा कंफ्यूजन, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दैट, but actually do you know कि how to introduce a family? Family should be introduced with the counting of the members of the family. Means here you can see I belong to a family of 4 members. I belong to a family of 5 members. It means जितने भी members आपकी family में हैं, that you can tell. Now the next point and the very important point is education. Education जिसके लिए हम काफी struggle करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक उसी सुंदरता के साथ में हमें अपने एजुकेशन लेवल को डिस्क्राइब करना है। और वो हम कैसे करते हैं? As far as my education qualification is concerned, I have completed क्या? आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपको बताना है। इसका अर्थात होता है कि जहां तक मेरी पढ़ाई का संबंध है, I have completed, for example, graduation. आपने ग्रेजुएशन किया है, from कहाँ से किया है? In year, किस ईयर में किया है, ये आपको बताना है। और यदि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बताना है एंड रिसेंटली आई एम परस्यूइंग। परस्यूइंग का मतलब होता है अभी भी अध्ययनरत होना। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, दैट यू हैव टू टेल, एंड आफ्टरवर्ड्स कहाँ से कर रहे हैं, एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन ईयर। ये कब कंप्लीट होगी ये भी आपको बताना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबी। हॉबी मीन्स हमारी दिलचस्पी, हमारा रुझान, कि हमें क्या पसंद है, फ्री समय में क्या करना अच्छा लगता है। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है रीडिंग एंड ऑफ कोर्स प्लेइंग विद चिल्ड्रन। आपको क्या अच्छा लगता है? दैट डिपेंड्स अपॉन योर हॉबी।
सो हॉबी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, इफ यू वुड लाइक टू नो अबाउट माई हॉबीज, सो दे आर इंक्लूडेड या फिर इंक्लूडिंग लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एक्सेट्रा। बट आपको याद रहना चाहिए कि जब भी हम अपने हॉबीज के विषय में बताते हैं तो हमारी हॉबीज बड़ी ही बेहतरीन होना चाहिए फॉर द बेटर फर्स्ट इंप्रेशन, like reading the newspaper is the best hobby to tell. Now the next point if we see, that is achievement. Achievement means उपलब्धि। क्या उपलब्ध किया है हमने, क्या पाया है अपने जीवन में। हो सकता है आपने शील्ड जीती हो या फिर आपने टॉप किया हो, बट ये भी तो हो सकता है कि अभी तक कुछ ना मिला हो, बट नो प्रॉब्लम, आगे मिल जाएगा। यदि आपका कोई अचीवमेंट है तो आपको उसे बताना है कि आई हैव अचीव्ड, आपने क्या अचीव किया है और किस चीज में किया है। इट इज नेसेसरी टू टेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एम। हम पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, किस लिए? बिकॉज हमारा एक एम होता है और जरूरी होता है उसे बताना। फॉर एग्जाम्पल, आई वांना बी अ टीचर। वेल, ये तो मेरा एम है। व्हाट अबाउट यू? वैसे वांना बी क्या है? वांना बी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वांट टू बिकम। यस, वांट टू बिकम का शॉर्ट फॉर्म होता है वांना बी। सो आप क्या बनना चाहते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, I wanna be a teacher, I wanna be a doctor, I wanna be an engineer. You must tell. Now, the next point is thought. Yes, it is the most beautiful section of the introduction. हम जिंदगी जीते हैं लेकिन किस ताल पर, किस धुन पर आप थिरकते हैं, किस म्यूजिक पर, आपको कौन सा म्यूजिक मोह लेता है। सो डेफिनेटली वही होता है थॉट, कि हम अपने जीवन को किस आधार पर जीते हैं, ये दर्शाता है हमारा थॉट। इट मीन्स थॉट है हमारे जीवन का प्रतिबिंब, मिरर। थॉट इज द मिरर ऑफ आवर लाइफ। सो हमारा थॉट डेफिनेटली होना चाहिए एंड इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। फॉर एग्जाम्पल, माई थॉट इज आई बिलीव फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। यस, मेरा मानना है सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिन्हें अपने सपनों की सुंदरता पर विश्वास होता है। So my dear friends, now it is the time to sum up the lesson. But nextly, again I would come to you with more information to develop your personality and for learning English with the easiest manner as I had promised. And to get more videos, do subscribe my channel English to English and hit the likes. And to be connected with us in the social networking sites, click on the link that is given in the descriptions. Bye bye. Thank you.